आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी को कितना भी भुलाने की कोशिश करो वो बार बार याद क्यों आता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। कई लोग मेरे साथ काउंसलिंग करते हैं, वो कहते हैं कि हम बस इतना चाहते हैं कि हम सामने वाले को भूल जाए, लेकिन हम जितना भुलाने की कोशिश करते हैं वो उतना ज्यादा ही हमारे करीब आने लगता है। जितना ज्यादा हम उसे भुलाने की कोशिश करते हैं उसकी यादें उतना ही करीब आने लगती है। हम मूव ऑन करना चाहते हैं लेकिन सामने वाले को हम भूल नहीं पा रहे, उसकी उतनी ही ज्यादा याद आती है जितना ज्यादा हम मूव ऑन करना चाहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो खास आपके लिए। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, वीडियो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। बरखा गर्मी धूप कड़ी हो, पथ में पत्थर कील गड़ी हो, इन सब से तुम्हें बचाऊं फिर भी हर दिन रगड़ा जाऊं। जवाब जरूर दीजिएगा। सही जवाब देने वालों के नाम में हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस कर दो, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप हमारे कॉन्टेस्ट में मंथ के विनर बनते हैं तो आपको हमारी तरफ से शानदार गिफ्ट दिया जाता है, तो कॉन्टेस्ट में भाग लेना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए होता क्या है कि हम जिस व्यक्ति के साथ रहते हैं, जिस व्यक्ति के साथ कुछ पल गुजारते हैं, अचानक से आप उससे मूव ऑन करोगे तो प्रॉब्लम तो आएगी। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको अच्छा खाना खाने की आदत है, आप गाजर का हलवा खाते हैं, आप रसमलाई खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, समोसा खाते हैं, मैगी खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, पिज्जा बर्गर समोसा, आप जो भी चीजें खाते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको उस खाने की आदत पड़ जाती है, एक लत लग जाती है। लेकिन अचानक से आपको पता चलता है कि इस खाने की वजह से आपको बहुत बड़ी बीमारी हो रही है। आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आप बाहर का खाना बंद कर दो, आप तेल मसाले वाली चीजें खाना बंद कर दो। तो आप जब डॉक्टर का कहना मानते हो, और जरूरी भी है कि आपकी सेहत के लिए उसे रोकना ही पड़ेगा, लेकिन आप जब रोकने की प्रोसेस में होते हो, जब आप अपने आप को कंट्रोल करने की प्रोसेस में होते हो, तो वो चीजें आपको याद आती हैं कि नहीं आती? हर कोई आप अपने माइंड से सोच के बताओ। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस चीज को आपको मना किया जाता है कि इस चीज को नहीं खाना है, आपने अपने ऊपर कंट्रोल करना है, उस चीज के लिए और ज्यादा आपके मुंह में पानी आने लगता है? अगर आप मार्केट में निकलते हो तो जो चीजें आपको मना की जाती है खाने के लिए, वही चीजें देख के आपको लगता है कि कितना जल्दी आप उसे खा लो, लेकिन आप अपने आप को जबरदस्ती कंट्रोल करते हो ना। आप क्या खाने पे टूट पड़ते हो, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है या मेरे मुंह में पानी आ रहा है तो चलो मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ, ऐसा नहीं करते हो ना, क्योंकि आप उस वक्त सोचते हो कि ये खाना खाने से आपको जो बीमारी है, जो बीमारी आपके शरीर में बढ़ रही है, इसको खाने से वो कितनी तेजी से बढ़ेगी और आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। तो आपकी मजबूरी होती है कि उस खाने को नहीं खाना है, उस खाने को आपको छोड़ना ही पड़ेगा, त्यागना ही पड़ेगा। तब आप जबरदस्ती अपने आप को कंट्रोल करते हो, फिर भी याद तो आती है ना उस खाने की, उस खाने को एकदम से तो नहीं भूल जाते हो ना। सेम वही प्रोसेस हमारी लाइफ में होती है। आप जिस व्यक्ति के साथ रहते हो, आप जिस व्यक्ति के साथ समय गुजारते हो, 2 साल 4 साल 6 महीने 15 दिन, आप जितने समय भी रहते हो उसके साथ खाना, उसके साथ सोना, उसके साथ उठना, उसके साथ बैठना, ये सारी चीजें जब आप उसके साथ करते हो, लेकिन एक दिन आपको पता चलता है कि आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक रिलेशनशिप है, अब आप इस रिश्ते में नहीं रह सकते हो, ये रिश्ता आपकी लाइफ के लिए सही नहीं है, तो आपको उस रिश्ते से बाहर आना पड़ता है, उस रिश्ते से मूव ऑन करना पड़ता है, क्योंकि आपके लिए वो रिश्ता सही नहीं है। या सामने वाले व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया है, या सामने वाले व्यक्ति ने किसी और के लिए आपको छोड़ दिया है, आपसे मूव ऑन कर लिया है। कुछ भी ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से आपको उस रिश्ते से बाहर निकलना ही होता है। तो आप जब बाहर निकलोगे उस रिश्ते से तो प्रॉब्लम तो आएगी, याद भी आएगी। ऐसा नहीं है कि एकदम से आप सब कुछ मैनेज हो जाएगा और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ये तो होना ही है, लेकिन ये एक प्रोसेस है। आप जब भी किसी को भुलाने की कोशिश करोगे या मूव ऑन करने की कोशिश करोगे तो पिछली बातें तो याद आएंगी, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आप मूव ऑन कर क्यों रहे हो, आप उसे भूलने की कोशिश क्यों कर रहे हो। जिस तरह से आपको समोसा, रसगुल्ला, रबड़ी मलाई, जो भी चीजें हैं, ये मना की जाती है कि नहीं खाना है क्योंकि आप बीमार हो रहे हो, आपकी तबीयत उन चीजों से खराब हो रही, उसी तरह से आपकी लाइफ उस व्यक्ति के साथ सही नहीं चल रही है, वो व्यक्ति आपके लिए टॉक्सिक है, आप उसके वजह से परेशान हो जिंदगी में। अगर आप उसको नहीं छोड़ोगे या मूव ऑन नहीं करोगे तो आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये सब जब सोचोगे ना तो जबरदस्ती आपको उस रिश्ते से बाहर निकलना ही है। लेकिन हाँ, जो तकलीफ हो रही ना कि मूव ऑन कर रहे हैं लेकिन याद ज्यादा आ रही है, तो ये होगा, ये प्रोसेस है, आप प्रोसेस कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि याद आ रही है तो आप प्रोसेस में नहीं हो, आप प्रोसेस में हो, आपके साथ हो रहा है, आप मूव ऑन कर रहे हो। इस चीज को, निगेटिविटी को बिल्कुल भुला दो कि आपके साथ हो नहीं रहा है, आपको उसी की याद आ रही है इसलिए आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आप मूव ऑन कर रहे हो इसीलिए उसकी याद आ रही है। जिस तरह से आप
खाना छोड़ते हो इस वजह से खाने की याद आ रही है, उसी तरह से आप मूव ऑन कर रहे हो इसलिए उसकी याद आ रही है। तो आप सही प्रोसेस में हो, पॉजिटिव सोचना है और समय के साथ ये जो यादें हैं ना ये अपने आप खत्म हो जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा। तो बस आपको इतना समझना है कि अगर उसी की याद आ रही है या तकलीफ हो रही है तो थोड़ा सा तकलीफ तो झेलना पड़ेगा। अगर कुछ पाना है ना तो कुछ खोना पड़ेगा, थोड़ा सा दर्द तो सहना पड़ेगा। ये इतना आसान थोड़ी है कि आप मूव ऑन भी कर जाओ और कुछ प्रॉब्लम भी ना आए। ऐसा होता तो हर कोई मूव ऑन कर जाता। बहुत हिम्मत होनी चाहिए मूव ऑन करने के लिए। लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे रहते हैं सिर्फ इसी कारण से कि वो बाहर निकलने से डरते हैं। बहुत से लोग बीमार पड़े रहते हैं क्योंकि वो खाना छोड़ नहीं पाते हैं। कई लोग खाने की वजह से जान दे देते हैं क्योंकि वो सही डाइट नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो सोचो कि अगर आपकी सेहत खराब हो रही है, आप खाने को नहीं छोड़ोगे तो और ज्यादा खराब होगी। उसी तरह से आपकी जिंदगी अगर बर्बाद हो रही है, आप मूव ऑन नहीं करोगे तो और ज्यादा जिंदगी बदतर हो जाएगी आपकी। तो मूव ऑन तो करना है और जो ये हो रहा है ना ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। एक समय ऐसा आएगा कि जो ये यादें हैं ना ये कब समाप्त हो जाएंगी, कब आपके दिलो दिमाग से निकल जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा। तो मेरा बिलीव करो, कई लोग हैं जो अपनी जिंदगी में मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप भी उन्हीं लोगों में से हो, आप भी जरूर कर सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरा उम्मीद है कि आप जरूर मूव ऑन कर पाओगे, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे और आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो देखकर। अगर वाकई में ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, ई बुक को आप पढ़ सकते हैं। ई बुक को परचेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैसेंजर करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 फोन कॉल पे बात करना चाहते हैं, या मुझसे लाइव जुड़ के अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज पर मैं लाइव आती हूँ। तो स्क्रीन पर फेसबुक आईडी शो हो रही है, आप उसे फॉलो जरूर कर लें। मैसेंजर करके कॉल बुक कर सकते हैं और फेसबुक में लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। फेसबुक पर है तो फॉलो जरूर करें और स्टार देके सपोर्ट करें। धन्यवाद।